जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हमारा स्टार्ट है। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जी हाँ, देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जरा बात स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है एटम्स के दरमियान, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक कि अगर जो है एटम्स जो हैं करीब आ रहे हैं, ऐसे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक एक दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। दोनों एटम्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये वाला एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर ये वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो ये वाला भी दो करेगा। अगर ये वाला तीन कर रहा है तो ये वाला एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जैसे ही जो बॉन्ड जनरेट होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर जरा देखते हैं, एनर्जीज के हवाले से बात करते हैं। जब भी दो एटम्स जो हैं करीब आते हैं तो होता यह है कि उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसकी रीजन ये है, लाइक अगर ये दो एटम्स हैं और ये करीब आ रहे हैं तो इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है और इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब दो एटम्स करीब आते हैं तो एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होती है। बट एट द सेम टाइम एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी जनरेट होती हैं। लेकिन जहां पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है वहां पर हम लोग कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन चुका है। सो व्हाट इज covalent bond? The bond which is formed by the mutual sharing of electron is called कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों बात यह है कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को जन्म देते हैं, जनरेट करते हैं। तो यहां पर जरा देखें, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17 के जब एलिमेंट्स आपस से मिलते हैं, लाइक ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब फ्लोरीन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन से बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन आयोडीन से बॉन्ड बनाएगा, तो जो बॉन्ड जनरेट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप 13 में हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है, तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यहां पर हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, कोवेलेंट बॉन्ड को तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाम चीखे मार मार के बता रहे हैं, बस चीखे जरा ध्यान से सुननी है। यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिंगल बनेगा। अगर दोनों एटम्स की तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बनेगा। लेकिन अगर दोनों एटम्स की तरफ से तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल का जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन की और एक क्लोरीन की है। कि आप लोगों के पास हर एटम की कोशिश होती है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो फाइनली किस तरह की हो, नॉर्मल गैसेस जैसे एलिमेंट्स है वैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है ना, बेसिकली हीलियम जो है एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सो हाइड्रोजन भी चाहता है कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि डॉट से शो किया हुआ है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्रॉस से शो किया हुआ है। दोनों हाइड्रोजन के एटम अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयर हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन इज इंडिकेटिंग दैट हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर क्लोरीन की एग्जांपल। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों क्लोरीन एक एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों क्लोरीन। अब जब क्लोरीन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये देखिए जरा बाजा ध्यान से सुनिएगा, 2 4 6 और ये दो कितने होंगे, 8। 2 4 6 और ये दो कितने होंगे, 8।
तो शेयर करने के बाद दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन की है। यहां पर ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो दोनों ऑक्सीजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इस ऑक्सीजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं दो एटम्स की तरफ से, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को आप लोग डबल लाइन से शो करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास दो एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लाइक बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 कितने होंगे 8। ये 6 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास भी है और 6 और 2 कितने होंगे 8। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है दोनों नाइट्रोजन स्टेबल हो गए। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है बिल्कुल मैचअप कर गई है। तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड का जो है टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के साथ।